ये रात थी 9 अगस्त 1925 की। उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन के पास एक साधारण ट्रेन अपनी पटरियों पर दौड़ रही थी, नंबर 8 डाउन ट्रेन। लेकिन उस रात कुछ भी साधारण नहीं था। उस ट्रेन में सवार थे 10 युवक, अंग्रेजी हुकूमत की नजरों में बागी और इतिहास की नजरों में वीर। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और उनके साथी। इन नामों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये वो नाम हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी सिर्फ एक रात में। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक ट्रेन डकैती की नहीं, ये कहानी है उस आग की जो सीने में जलती है जब जुल्म हद से गुजर जाए। ये कहानी है उस कसम की जो दोस्त एक दूसरे से तब खाते हैं जब उन्हें पता हो कि रास्ता मौत से होकर जाता है। साल था 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA एक नई क्रांति की तैयारी कर रही थी। वह और उनके साथी जानते थे कि आजादी की लड़ाई सिर्फ नारों से नहीं जीती जाती। उन्हें चाहिए थे हथियार, और हथियारों के लिए चाहिए था पैसा। पैसा जो अंग्रेज भारत की जनता से छीनते थे, वही पैसा जो उस रात उस ट्रेन में था। योजना बनी। रात का अंधेरा चुना गया। काकोरी लखनऊ से कुछ ही मील दूर चुना गया। और फिर उस रात 9 बजे के करीब ट्रेन के एक डिब्बे में किसी ने जंजीर खींची। ट्रेन रुकी। एक पल के लिए सब कुछ थम गया, और फिर बंदूकें निकली। अंग्रेजी खजाने वाले डिब्बे को घेर लिया गया। लोहे की तिजोरी तोड़ी गई। उसमें रखे करीब 8,000 रुपये, सरकारी खजाना, उठा लिया गया। कुल वक्त 20 मिनट से भी कम। और फिर अंधेरे में वो गायब हो गए। लेकिन अंग्रेज हुकूमत चुप नहीं बैठी। पूरे ब्रिटिश इंडिया में हड़कंप मच गया। यह सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये एक चुनौती थी, सीधे तौर पर उनके अहंकार को, उनकी ताकत को। तलाशी अभियान शुरू हुआ। हफ्तों तक चला। एक एक करके क्रांतिकारी पकड़े गए। मुकदमा चला, जिसे काकोरी षड्यंत्र केस कहा गया। कोर्ट में क्रांतिकारियों ने कहा था, हमें फांसी दे दो, लेकिन यह मत भूलो कि इस मिट्टी में और भी बीज बोए जा चुके हैं। 19 दिसंबर 1927 को सभी क्रांतिकारी को फांसी दी गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोहर कितना बाजुए कातिल में।